So we would like to welcome all devotees once again. सभी भक्तों का स्वागत है जो 4 बजे के समय ठीक जो है श्रवणम के लिए एकत्रित हो रहे हैं। तो हमें हमेशा भक्तों का संग करना है। ये न के न प्रकार हुक और बैक्रुक किसी न किसी तरीके से। तो अभी हमारे पास ये जूम का सहारा है, कोई बहाने संग करने। जैसे कल राधानाथ महाराज का रामनवमी के ऊपर कथा भी आया शाम को 6 बजे, और रोज शाम को गौराम प्रभु भी प्रवचन कर रहे हैं जी में बैठ के। तो जैसे मैंने बताया, भक्तों को ये सोचना चाहिए कि भाई हर परिस्थिति में हमें भक्तों का संग रखना है, भक्ति करनी है, तो ही हम किसी न किसी तरीके से जीवन पर्यंत भक्ति कर पाएंगे। तो आज का हम कथा शुरुआत करने से पहले एक मुख्य चीज मैं बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति का स्वभाव जो है वो बहुत जरूरी है भक्ति करने के लिए। क्योंकि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में बताते हैं, एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति, इन डिवोशन। एटीट्यूड अर्थात उसका क्या स्वभाव है। तो इसमें विशेष रूप से हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। हमें हर परिस्थिति में जो है, जिसे बोलते हैं कि हमें दोष नहीं ढूंढना, हमें समाधान ढूंढना है। तो अभी इसके ऊपर मैं आपको कोट कर रहा हूँ पीटर बरवॉश का, जो बड़े ही प्रसिद्ध ही स्पीकर हैं। पूरे विश्व भर में घूम घूम के उन्होंने जो है बहुत जगह लेक्चर दिए हुए हैं। वो पहले बैडमिंटन खेलते थे, लॉन्ग टेनिस, और उसके बाद उन्होंने कैरियर बनाया अपना प्रोफेशनल स्पीकर का। उनका थोड़े किताबें भी लिखी हैं उन्होंने। प्रभुपाद जी से मिले थे पीटर बरवॉश, और प्रभुपाद जी ने उनको खुद जो है इतना 3 घंटा एक साथ बैठ के बहुत ज्ञान की बात बताई। तो इसलिए वो ऑलमोस्ट दीक्षा नहीं लिया उन्होंने, पर प्रभुपाद के शिष्य के समान ही है। बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं खाते और 16 माला रोज करते हैं। और उनको बाईपास हार्ट का सर्जरी करना था। तो होता है कितनी बार बाईपास हार्ट सर्जरी में व्यक्ति वापस नहीं आता, मतलब सर्जरी में ही उसका देहांत हो जाता है। तो उन्होंने अपना सारा बिजनेस अरेंजमेंट्स जो है, अपना विल सब बना दिया अमेरिका में, और मुंबई में आए और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जो है वो उन्होंने पूरा अपना ये बाईपास का काम करवा के जो है ऑपरेशन करवा के वहीं पे उन्होंने किया। तो उनका उद्देश्य ये था, अगर मैं शरीर छोड़ भी दूं तो भक्तों के संग में रहूं, और जो है भक्ति करते हुए, श्रवण करते हुए मैं शरीर त्यागूं। तो सर्जरी सक्सेसफुल हुआ, अभी भी हैं वो। लेकिन कहने का उद्देश्य ये है कि किस तरह से उनकी सोच विचार थी। बहुत ही कामयाब है पीटर बरवॉश, आप जैसे गूगल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। उन्होंने बहुत सारे कंपनीज बनाए हुए हैं, एंड बहुत बड़ा लेवल पे उनका बिजनेस है, वर्ल्ड लेवल पे। तो उनका एक विशेष पॉइंट है, क्योंकि वो पूरे कॉरपोरेट लोगों को प्रचार करते हैं। तो वो बोलते हैं कि 25 साल का मेरा अनुभव है, 25 years का अनुभव है। आप किसी नेगेटिव व्यक्ति को लेके पॉजिटिव नहीं बना सकते। अर्थात कोई व्यक्ति जो हमेशा दोष ढूंढता है, तो उसको आप जो है उससे बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छी चीजें नहीं कर सकते। तो ये जो है उनका अनुभव हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। तो जिसका ऐसा सोच विचार है, उसको अपनी सोच विचार पूरी तरह से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा हमें किसी में दोष नहीं ढूंढना चाहिए, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, वगैरह वगैरह। क्योंकि वो बतलाते हैं, एक इंग्लिश में उनका स्टेटमेंट है, मैनी पीपल गो थ्रू द लाइफ स्टैंडिंग एट कंप्लेंट काउंटर। अर्थात कितने लोग अपना जीवन पूरा व्यतीत करते हैं
वो एक होता है ना काउंटर, जहाँ पे आप कंप्लेन बोल सकते हो या आपको कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो उसका ये कर सकते हो, बता सकते हो उसके बारे में। तो अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं हमेशा हर परिस्थिति के बारे में कंप्लेन करते हुए। तो वो हमें अपना जीवन नहीं करना है, हमें अपना भक्तिमय पूरा करना है जीवन। तो विशेष रूप से जो है अभी इस परिस्थिति के लिए भी जो है हो सकता है हमारे मन में बहुत ऐसे ऐसे विचार आ रहे हों कि अरे क्या है, क्यों हो गया ऐसा, अभी हम लोग घर में बैठ गए हैं, ऐसा वैसा। नेगेटिव आप सोचते रहोगे तो उसका कोई भी आप फायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन अगर आप किसी परिस्थिति में कोई पॉजिटिव सोचोगे, मतलब कि इसमें हाँ कैसे फायदा कर सकते हैं अपना या दूसरों का, तो जो है आप भी आगे बढ़ोगे, दूसरे भी आपके साथ बढ़ेंगे। फिर बताते हैं पीटर बर्बाची की फॉर्चून 500 कंपनी के जो सीईओज हैं वो 94% बतलाते हैं सक्सेसफुल होने का कारण है आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव। और वो स्वभाव ऐसा होना चाहिए, आप हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। और उनका एक और पॉइंट आता है इसी संपर्क में, एज लॉन्ग एज योर पास्ट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ प्रेजेंट यू कैन नॉट मेक योर फ्यूचर। अर्थात आपके जो जीवन में पहले जो कुछ भी हुआ है उसके साथ आप अभी तक जुड़ते रहोगे तो निश्चित रूप से आप भविष्य के लिए कुछ कार्य नहीं कर पाओगे। तो अगर हमें अपना भविष्य उज्जवल करना है तो उसके लिए वर्तमान में कार्य करना है, और वर्तमान में पूरी तरह से ध्यान करके कार्य करना है, भले ही वो आध्यात्मिक जगत के लिए हो या भौतिक जगत के लिए। तो इस समय से पहले जो भी हमारे जीवन में हुआ है उससे ज्यादा हमें विचलित नहीं होना है, उसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना है, और संपूर्ण रूप से केंद्रित होके भक्ति करना है। तो ये पॉजिटिव का मैं इसलिए विषय लिया भागवतम चालू करने से पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे सारे भक्तगण का ये मानसिक स्थिति होनी चाहिए। परिस्थिति कितनी ही खराब हो, परिस्थिति कितनी ही मुश्किल हो, हर परिस्थिति में भक्त को चाहिए कि वो भक्ति भाव से ज्यादा कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण भावनामृत होते हुए हर परिस्थिति को संभाले, और जो है वो हर चीज में हल ढूंढे। हल ढूंढे अर्थात कि वो परेशानी मुश्किल बढ़ाए नहीं, उसका समाधान ढूंढे। तो ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो आप लोग से मुझे बतलाना था। तो अभी हम 5वें अध्याय पे थे, छठे अध्याय पे। और छठे अध्याय पे हमने देखा कि कैसे जो है नारद मुनि का जीवन सार्थक हुआ, कैसे भगवान ने उनको दर्शन दिए, फिर दर्शन देने के बाद कैसे भगवान अदृश्य हो गए, और अदृश्य होने के बाद कैसे उनको उन्होंने बताया कि भाई आपने अच्छे से और आपको भक्ति करनी है तभी आप मुझे दर्शन कर पाओगे। और ऐसे बोल के जो है नारद मुनि संपूर्ण रूप से जो है वही श्रवण कीर्तन के मार्ग में लग जाते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा पे थे, तो अभी हम 30वें श्लोक पे आ जाते हैं, जो कल हम तीसरे श्लोक पे हमने प्रवचन रोक दिया था। तो 30वां श्लोक में था कि कितने हजार युग के बाद जब ब्रह्मा जागृत अवस्था में आते हैं, तब उसी समय जो है नारद मुनि भी आए, जागृत हुए। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं तात्पर्य में कि 430 करोड़ साल के बाद ब्रह्मा जी जो है अपनी निद्रा अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं। तो ये एक दिन का समय है, 430 करोड़ साल ब्रह्मा का एक दिन, और उतना ही ब्रह्मा जी का एक रात भी होता है 1000 युगों का। एक ये जो इसको एक युग भी बोल सकते हैं या दिव्य युग भी बोल सकते हैं। तो एक दिव्य युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ऐसे आप 1000 युगों को आप जोड़ कर देंगे तो वो होता है एक दिन, या आप उसको बोल सकते हैं 1000 दिव्य युग। तो नारद जी जो है, नारद मुनि, वो उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, और दिव्य शरीर के साथ
उनका जो है उन्होंने वापस से अपना भक्ति प्रारंभ किया, इसका वर्णन आता है। फिर 31 वाले श्लोक में बताते हैं, जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, कि आपका क्या चेतना है उसके हिसाब से आपको पुनर्जन्म मिलता है। अगर आपने सत्वगुण में जीवन व्यतीत किया है तो आपको ऊंचे लोकों में जन्म मिलेगा, नहीं तो वापस से पृथ्वी में आना पड़ेगा। और पाप कार्य में लिख किया है तो आपको नरक लोक में जाना पड़ेगा या नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा। गीता में भी ये बताया गया है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य गच्छन्ति राजसा, जगन्य गण वृत्तिस्ता, आदो गच्छन्ति तामसा। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि लोगों की गलत धारणा है कि एक बार मनुष्य शरीर मिल गया तो फिर उनको जानवरों की योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। ये गलत धारणा है। अगर उन्होंने कार्य ऐसे किए हैं जो जानवरों के प्रमाणिक हैं तो उनको अगले जन्म में जानवर बनना पड़ेगा। उनका मानस योनि जो है पूरा व्यर्थ है। तो इस सृष्टि का निर्माण के ऊपर प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि इस जो सृष्टि है उसको ब्रह्मांड बोला जाता है। ब्रह्मांड अर्थात एक अंडे के समान। तो ये 14 लोक हैं और 14 लोगों के ऊपर जो है ये 8 चीजों का कवरिंग है। जिसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, भूमि अपो नल वायु खम मनोबुद्धि रे वचा। तो ये जो 8 है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, देन माइंड इंटेलिजेंस ईगो। और बताया जाता है कि एक जो कवरिंग है उसके बाद जब दूसरा कवरिंग आता है तो पहले कवरिंग का 10 टाइम्स है उसका डायमेंशन। तो आप सोच सकते हैं ब्रह्मांड कितना मजबूत होगा, उसका डायमेंशंस क्या होगा। तो ये पूरा भौतिक जगत का कवरिंग है। उसके बाद स्पिरिचुअल स्काई है, आध्यात्मिक जगत है, पहले ब्रह्म ज्योति आती है, विरजा नदी आती है, फिर ब्रह्म ज्योति आती है, और उसके बाद आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ है, और पहले महेश धाम आता है, फिर वैकुंठ आते हैं, और वैकुंठ के बाद द्वारका, फिर मथुरा, और फिर सबसे उत्तम में आता है गोलोक वृंदावन, जहाँ भक्तों को जाने का उनका जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, हम 32वां श्लोक अभी साथ में हम लोग दोहराते हैं। देवदत्तम इमं वीणं सर्वब्रह्म विभूषितं, मृच्छते व हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। तो इस 32वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को वीणा दिया, और वो वीणा लेके पूरे विश्व भर में, पूरे पृथ्वी भर में और दूसरे लोकों में वो क्या कर रहे थे, हरि कथाम गायम्स, हरि कथा का कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे। और उससे उससे उन्होंने अपना जीवन और दूसरों का जीवन भी सार्थक किया। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज बतलाते हैं कि कैसे वीणा और भगवान और नारद तीनों समान हैं, क्योंकि वीणा खास कृष्ण भगवान ने उनको दिया था नारद मुनि को। और इस वीणा का देने का प्रसंग दूसरे शास्त्रों में, दूसरे पुराणों में भी वर्णन है। फिर एक और चीज प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ये जो ध्वनि है गाने की, जिसमें ये ताल होते हैं और सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो स्वर हैं, तो ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। दीज आर नॉट मटेरियल, दीज आर ट्रांसेंडेंटल। तो मेरे मन में भी ये था काफी विचार कि लोग इतना इस स्वर के प्रति इतने आकर्षित कैसे होते हैं, कैसे घंटों घंटों रियाज करते हैं, क्योंकि इनको कुछ तो आध्यात्मिक जो है शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक इसके साथ वो जुड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद बतला रहे हैं कि ये भौतिक नहीं है, ये दिव्य है, आध्यात्मिक जगत के हैं, ये जो सारे गा मा पा दा नी सा है। तभी आप देखते हैं कि कई लोग जो हैं सुबह को 2-2 3-3 घंटा जो है रियाज कर पाते हैं, सा वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं ये सब जो है राग हमें भगवान के कीर्तन के लिए जोड़ना है। तो इसके साथ मेरे को एक और प्रसंग याद आ रहा है कि किस तरह से जो हम प्रभुपाद का ट्यून सुनते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
तो ये जो स्टैंडर्ड प्रभुपाद का ट्यून है वो सारे गामा पादा निशा में नहीं बैठता है। तो बतलाते हैं ये प्रभुपाद का बिल्कुल आध्यात्मिक जगत से लाया हुआ जो है मंत्र का ट्यून है, जो हम इस भौतिक जगत के इसमें फिट नहीं कर सकते। और आप देखें कि कैसे प्रभुपाद जी ने ये ट्यून टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में स्टार्ट किया और वहाँ के विदेशी लोग ने इसको स्वीकार किया। वहाँ के लड़के और लड़कियां जो चारों नियम तोड़ते थे, जिनको भारत संस्कृति के बारे में, गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं मालूम था, उन्होंने इसको पूरी तरह से स्वीकार किया। और जबकि हमारे भारत की अभी 130 करोड़ की पूरी संख्या है लोगों की, पर उस समय 1970 में जब 65 में जब प्रभुपाद गए तो कोई भारतीय नहीं था उनको मदद करने के लिए। ये हमारी संस्कृति है, हमारी भक्ति है, पर प्रभुपाद जी को इन विदेशी लोगों का संग लेना पड़ा, जो एक तरह से देखा जाए चारों नियम का उल्लंघन करते थे और जिनको कुछ संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है। पर ऐसे विदेशी भक्तों ने इस्कॉन की स्थापना की। हमारे कोई भी ब्राह्मण, हमारे कोई भी पंडित लोगों ने मदद नहीं किया। उन्होंने जो है गीता भागवत का प्रचार करके स्थापना नहीं की, विदेशी लोगों ने किया है। तो ये जानना जरूरी है कि प्रभुपाद बार बार बोलते हैं, महाप्रभु ने बार बार बोला है कि ये भारतीयों का कर्तव्य है, क्योंकि भारतीय भली भांति जानते हैं ये सब, लेकिन फिर भी भारतीय कोई सामने नहीं आए और विदेशी लोगों ने पूरा स्थापना की इस्कॉन की। अभी लेकिन इतने सालों के पश्चात 70% इस्कॉन का शक्ति भारत में है। अगर आप जितने भी भक्त हैं उनका क्रमांक देखें या वगैरह, तो 70% पूरा विश्व का इस्कॉन भारत में ही है इस वक्त। तो अभी भारतीय कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं हर भारतीय जो भी है वो अच्छे से श्रवण करे भक्ति का और अपने जीवन में अपनाए और दूसरों को भी कल्याण करे। तो हर एक व्यक्ति अगर ये सोचे, जैसे लिटरेसी मिशन का एक ये है, ईच वन टीच वन, कि हर एक व्यक्ति जो है खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो हर एक भक्त ये सोचेगा कि पहले मैं अपना अच्छे से भक्ति कर सकूं, उसके बाद मैं भक्ति दूसरों को दूं। तो आपको खुद स्थिर होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद जो है स्थिर नहीं हो तो आप प्रचार नहीं कर पाओगे। जैसे बोलते हैं, वही व्यक्ति जो है बचा सकता है डूबते हुए व्यक्ति को जिसको तैरना आता है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपको तैरना नहीं आता, आपने थोड़ा बहुत ही सीखा है और आप दूसरे को मदद करने जाओगे तो वो भी आपको लेके अंदर खींच लेगा, नीचे ले जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हम अगर प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को मदद कर रहे हैं, तो हम संपूर्ण रूप से स्थिर रहने चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से। अगर हम स्थिर रहेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि उस लोगों को मालूम चलता है, लोगों को दिखता है और उससे लोग प्रेरित होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे भारत में इतना सफलता का कारण 70% इतना सफलता हुआ है क्योंकि यहाँ के लीडर्स भारत में जितने भी हैं, भक्ति चारो महाराज, राधानाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, भक्ति विकास महाराज, जय पताका महाराज, लोकनाथ महाराज, ये लोग सब स्थिर रहे हैं अपने भक्ति में। आखिरी जो भी 30-40 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी स्थिरता को देख के पूरा भारत के जितने भी मंदिर वाले हैं, भक्त हैं, उनको प्रोत्साहन मिला और उसके कारण हाँ भक्ति पूरे भारतवर्ष में फैल गई। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जो है बोलेगा चलो मुझे श्रवण करना है, चाहे कुछ कोई आए ना आए, मैं तो पहुंच जाऊंगा ठीक 4 बजे जूम पे, ऑनलाइन पे। तो उसके प्रेरणा देख के दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा। तो भले एक छोटा छोटा कार्य हो रोज का, पर हम रोज अपने कार्य से जो है हम खुद भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। अगर समझ लीजिए मैं प्रवचन देने वाला हूँ और मैं ही सोचता हूँ नहीं आज छुट्टी ले लेता हूँ, आज रामनवमी, आज कथा नहीं करूंगा, आज एक दिन आराम कर लूंगा, आज दिन, तो आप लोग का कथा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे से बड़ा योगदान हो रहा है और
हम लोग 25-30 लोग सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना हो क्षमता अनुसार है हम लोग कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपने क्षमता अनुसार जितना है भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। और कृष्ण भगवान देखते हैं कि अगर कोई दिल लगा के भक्ति कर रहा है तो कृष्ण भगवान पूरी तरह से सहायता करते हैं। तो अभी हम 33वां श्लोक साथ में पढ़ेंगे। प्रगायात स्व वीर्यानि तीर्थपादा प्रियश्रव अहुत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। तो इसमें हरिनाम का महिमा बताया, पावर ऑफ चॉन्टिंग, कि भगवान जो है तुरंत हृदय में जो है आ जाते हैं नारद मुनि के, क्योंकि वो जो है हमेशा भगवान का, हमने पिछले श्लोक में देखा, हरि कथा गायमानस। हरि कथा गायमानस मतलब वो हमेशा हरि कथा कर रहे हैं, गा रहे हैं हरि कथा। तो प्रोपा जी बोलते हैं इसके तात्पर्य में कि जैसे एक टेलीविजन होता है, तो टेलीविजन में कैसे हमको प्रतिबिंब दिखता है, या आज के तारीख में बोले तो मोबाइल में कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा हो तो लाइव टेलीकास्ट हम लोग को कैसे मोबाइल पे दिखता है। तो अगर मोबाइल पे हमें कहीं कुछ हो रहा हो वो दिखता है पूरे विश्व में, कहीं का कुछ भी चीज है वो लाइव टेलीकास्ट दिख सकता है, तो वही चीज ये तो मानव समाज ने बनाया हुआ है। वैसे ही जो है हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं एक मोबाइल टेलीविजन के समान, और वो दर्शन देते हैं। कैसे दर्शन देते हैं वो? भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, हमारे मन में नहीं और कहीं और नहीं, भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं कि एक आईने के समान, आईने में कैसे प्रतिबिंब आ जाता है तो वैसे ही हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो इसके तात्पर्य में एक और चीज प्रभुपाद बोलते हैं कि ये एक मानव सोच है, या आप ये सोच आप देख सकते हैं भगवान पे भी लागू कर सकते हैं। अगर आप जब भी किसी की स्तुति करते हैं, अब ये हरि कथा गा रहे हैं नारद मुनि, तो जैसे ही वो हरि कथा गा रहे हैं तो भगवान उनके हृदय में आके प्रकट हो जाते हैं। और बताया जाता है इवे में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। शीघ्रम मतलब बहुत जल्दी आ जाते हैं। और भागवतम में दूसरे श्लोकों में यही वर्णन किया गया है कि कैसे आप हरि कथा में दिल लगा के लगे रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो शीघ्र ही भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप किसी की स्तुति करते हो तो स्तुति करने का फल क्या होता है? जिसकी आप स्तुति करते हो वो सुनना चाहता है। अभी हम लोग जितने लोग हैं, अगर मैं किसी एक भक्त के नाम लूं और उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगूं तो वो और ध्यान से सुनने लगेगा। जैसे एक भक्त होते हैं जो कभी भी पीछे रह के सिर्फ काम करते रहते हैं, दास अनुदास, कोई सामने नहीं आते, तो जो पीछे रह के काम करते हैं तो वो ज्यादा प्रशंसीय होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने शायद किसी भक्तों का गारंटी बोला कि नहीं वो बैक टू गॉड जाएंगे, पर अपने परपट में प्रभुपाद जी बोलते हैं एक माता जी है जो यमुना से पानी लेकर आती थी राधा रमन जी की सेवा के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण थी, वो काफी सेवा करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ लाके एक बाल्टी पानी जो है रखती थी, और उसके बाद जो पुजारी लोग हैं वो लोग सेवा के लिए लेते थे, और जब खाली करके बाहर रखते थे वापस से वो बाल्टी लेकर आती थी यमुना। तो प्रभुपाद जी उसको देख के इतने प्रेरित हुए, बोले ये भक्त अवश्य भगवत धाम जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेवा कर रहा है और सेवा करते समय बिल्कुल ये इज नॉट कमिंग इन फ्रंट लाइन, अर्थात ये कभी भी सामने आने की इच्छा नहीं कर रहा है, पीछे रह के सेवा कर रहा है। तो जब आपका ये चेतना रहेगी कि मुझे सेवा ज्यादा से ज्यादा करना है पर सेवा के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को किसी तरह का मान सम्मान नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कोई मेरी प्रशंसा करे, ये भी नहीं चाहता कि किसी को मालूम चले मैंने ये सेवा की है, तो वो आपकी योग्यता है भगवत धाम जाने के लिए। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी भी भक्त को हम स्तुति करेंगे तो वो भक्त को सुनने की इच्छा होगी। या किसी कर्मी व्यक्ति की भी स्तुति करते हैं, बाहर वाले इतने अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमने सुना रतन टाटा ने 1,500 करोड़ दिया कोरोना वायरस से समाधान के लिए। और उन्होंने एक और स्टेटमेंट बोला कि मेरे देश के लिए 1,500 करोड़ ही क्या, मैं तो चाहिए तो अपना पूरा जिंदगी का जो कमाया हुआ पैसा है वो भी दे दूं।
तो जैसे हम ये सब गुणगान करते हैं तो एक भले ही भक्त हो या कोई बाहर वाला व्यक्ति हो, तो उसका अपने आप मन आकर्षित हो जाता है, अरे मेरे बारे में बोल रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भी एक व्यक्ति है, भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब आप कृष्ण का गुणगान करते हो तो कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं और कृष्ण भी सुनना चाहते हैं, अरे कौन है भक्त जो मेरा बारे में सुन रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है। तो कृष्ण भगवान वैकुंठ में बैठ के बोल रहे हैं, अरे कौन है, 27 लोग कौन है जो हरि कथा सुन रहे हैं अभी। हम्म? तो बोले इतना लॉकडाउन है, इतना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हरि कथा जो सुनता है तो उससे भगवान उनसे बहुत जो है खुश होते हैं और उनको बहुत कृपा देते हैं। तो वो प्रभुपाद जी बताते 33वें श्लोक में। फिर 34 से 38 श्लोक जो है इस अध्याय का अंतिम सेक्शन है, और उसमें बतलाते हैं कि कैसे नारद जी जो है अपना जीवन का पूरा जो है वर्णन करके फिर जो है उनको व्यासदेव जी को छोड़ के चले जाते हैं। तो वो बतलाते हैं कि कैसे इस श्लोक में 34 वाला श्लोक सबसे मुख्य है। ये मैं चाहूंगा कि लोगों को जिनको श्लोक कंठस्थ करना है, लर्न करना है, वो ये वाले श्लोक को कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। कि कैसे अगर इस किसी जीव को भौतिक जगत से निकलना है, जो जन्म मृत्यु का भव सागर है, तो उसके लिए जो है भगवान का हरि नाम सबसे मुख्य है, भगवान की हरि कथा सबसे मुख्य है। तो आइए 34 वाला श्लोक साथ में बोलते हैं। एतद्धि आतुर चित्तानां मत स्पर्श इच्छया मुहु भव सिंधु प्लव दृष्टो हरि चरणानुवर्णनम। हरि चर्यानुवर्णनम, हरि कथा करने का ये फायदा है कि आप भव सिंधु में एक नाव के समान है। जैसे हम अगर कोई ओशन में हो, समुद्र में हो, लेकिन एक नाव का सहारा मिल जाए तो हम उसको पार कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो है जब हम हरि कथा का आश्रय लेते हैं तो हम उसको पार कर सकते हैं। और इसका जो पहला लाइन है वो हम लोग के लिए बहुत मुख्य है, हम सब भक्त इसको कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एतद्धि आतुर चित्ताना, आतुर चित्ताना मतलब हमेशा चिंता में रहते हैं मन, कर्मी लोगों का। क्यों? मात्रा स्पर्शा इच्छया मोह, क्योंकि वो हमेशा इंद्र भोग के बारे में सोच रहे हैं, इंद्र भोग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। इसके लिए उनका मन हमेशा चिंताग्रस्त ही रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति पूरी तरह से हरि चरणानु वर्णनम, हरि कथा में लग जाता है, श्रवण में लग जाता है, तो फिर उसके लिए वो मार्ग खुल जाता है और वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रोपा लिखते हैं कोई मतलब नहीं है टू हियर द पॉलिटिक्स ऑफ अ डाइंग मैन, अर्थात यहाँ के भौतिकवादी लोगों के बारे में आप श्रवण करके आपको कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो अभी बेहतर है कि आप उसके जगह आप भगवान के बारे में श्रवण करें। तो एक जगह मंदिर का ओपनिंग था, तो बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो हमारे एक भक्त बोले, अरे देखो राधा रानी को देखने के लिए जो है कितने सारे लोग आ गए। तो कंपाउंड में थे, कोई कोई पेड़ पे भी चढ़ गए थे, इतना भीड़ लगा हुआ था वो टेम्पल ओपनिंग में। तो फिर दूसरे भक्त ने बोला वो राधा रानी को देखने नहीं आए हैं, ओपनिंग के लिए रानी मुखर्जी आई है, तो वो ये दूसरे रानी को देखने आए हैं, राधा रानी को नहीं। तो आप देखते हैं कि सब लोग की कितनी आतुरता है भौतिकवादी लोगों को देखने के लिए, पर उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, सिर्फ विचलित होते रहेंगे। तो हमें वही आतुरता जो है भगवान के श्रवण के लिए लगाना है। सो हमें भी प्रभुपाद दिखते हैं वी विल हैव द सेम एक्सपीरियंस, अर्थात हमारा भी वही अनुभव रहेगा जब हम भगवान के बारे में श्रवण करना का प्रारंभ करेंगे। तो कैसे हमें हमारी परेशानी तकलीफ जो है वो सब बदल के आनंद में बदल जाएंगी। अभी देखिए अधिकांश समय हमें मालूम होता है जब हम 1 घंटे का प्रवचन करते हैं तो प्रवचन करते समय हमें प्रवचन सुनते समय कोई तकलीफ नहीं होती। अधिकांश समय सब परेशानी तकलीफ का जो है प्रवचन से पहले होता है
या प्रवचन के बाद में होता है। 1 घंटे का प्रवचन में सब आराम से सुखमय शांति से जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप हरि कथा के संपर्क में हैं। तो जैसे 1 घंटा आप हरि कथा के संपर्क में हैं, वैसे ही दिन भर अगर आप हरि की सेवा में लगे हैं, हरि के नाम जप में लगे हैं, हरि की कथा में लगे हैं, तो आपको पूरा समय जो है भगवान से जो है जुड़ा रहेगा। और जैसे प्रभुपाद बतलाते हैं, डेंजरस कैलामिटी कैन नॉट अफेक्ट अ डिवोटी हु इज ऑलवेज चैंटिंग एंड वर्शिपिंग द लॉर्ड। मतलब सबसे भयंकर से भयंकर परिस्थिति भी अपना प्रकोप नहीं कर सकती जब भगवान का नाम जप चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है, भगवान की सेवा चल रही है। और उदाहरण के रूप में बताया जाता है कैसे जब लातूर में भूकंप आया तो पूरा का पूरा लातूर विध्वंस हो गया था, लेकिन उधर के मराठा वारकरी लोग, जो लोग भजन कर रहे थे, तो वारकरी लोग जो हैं सब तुकाराम के अनुयायी हैं। और तुकाराम जी ने, जैसे हमने सुना भागवत के शुरुआत में, उन्होंने महाप्रभु से दीक्षा ली थी। तो जब जो वारकरी लोग कीर्तन कर रहे थे, तो वो एक मंदिर जो है वहां पे भूकंप का असर नहीं हुआ, वो मंदिर वैसे का वैसे ही है। ये सब अखबारों में भी आ गया था। तो बतलाते हैं कि जहां भगवान का हरिनाम हो रहा है, वहां पे विकट से विकट परिस्थिति भी नहीं हो सकती, उसका भी आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं जो है, भगवान अभिन्न नाम नाम, तो भगवान स्वयं वहां पे मौजूद है। तो भगवान सबको रोक देते हैं, भले ही वो हमारे कर्मों में ही क्यों ना हो। हमारे कर्म में होगा कि हमें ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन भगवान स्वयं रोक लेंगे। और अगर नहीं रोकेंगे तो समझना चाहिए कि वो हमारे कल्याण के लिए है। तो वो चीज आगे हम देखेंगे 36 श्लोक में, 36 क्रमांक श्लोक में। तो अभी हम 35वां श्लोक देखते हैं। तो 35वें श्लोक में जो है बताते हैं कि जो सेवा करते हैं मुकुंद के, तो वो सबसे मुख्य है, उससे सारी इंद्रियां वश में होती हैं। अगर कोई अष्टांग योगा या कोई और तरीके से इंद्रियां वश में करने की कोशिश करे, मन वश में करने की कोशिश करे, वो नहीं, असंभव है। अगर मन को वश में करना है तो उसके लिए मुकुंद सेवा बहुत जरूरी है, अर्थात कृष्ण भगवान की सेवा। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बोलते हैं कि कैसे विश्वामित्र मुनि जो है ध्यान करके बैठे थे, लेकिन क्योंकि वो भक्ति में पूरी तरह से लीन नहीं थे, तो मेनका नामक अप्सरा आती है और कैसे उनको भंग कर देती है उनके ध्यान में से। और प्रभुपाद जी उदाहरण में बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर जो हैं इतने परम भक्त थे कि स्वयं माया देवी आई उनको विचलित करने के लिए, पर विचलित नहीं कर पाई। तो ये प्रभुपाद जी विश्वामित्र और हरिदास ठाकुर का उदाहरण देते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम जितना हो सके अपना मन भगवान से जोड़ें, तो भगवान की शक्ति से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। नहीं तो मन आपको इस परिस्थिति में भी, जब लॉकडाउन है, पूरी तरह से दुखी कर सकता है, पूरी तरह से परेशान कर सकता है, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन वही मन कृष्ण में केंद्रित होगा तो आप खुश रहोगे, आप हर्षोल्लासित रहोगे, और आपके संग में आने वाला कोई भी व्यक्ति हर्षोल्लासित रहेगा। मैं कभी जो है 3-3 प्रवचन नहीं देता था, मतलब जब मलाड में था तो, या जब कोरोना वायरस का ये सब लॉकडाउन नहीं हुआ है, पर यहाँ पे रह के मेरा कभी 3-3, कई कई दिन में 3-3 प्रवचन हो रहे हैं। शाम को जहाँ मैं ठहरा हूँ वहां पे परिवार वालों के लिए हम लोग मृदंग मृदंग लेके जोरदार कीर्तन करते हैं। फिर साथ में सब लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन हमें साक्षात भी प्रवचन सुनना है करके। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तो उनके लिए भी थोड़ा प्रवचन करते हैं, आप लोग के लिए रोज चल रहा है। और गौराम प्रभु ने 1-2 कार्यक्रम मुझे दिए हुए हैं, तो उसके लिए मुझे सुबह कभी कभी लेक्चर देना पड़ता है। तो दिन इतना व्यस्त है, तो ये लोग घर वाले बोल रहे हैं आपके पास तो समय ही नहीं है। तो मैं बोला मैं क्या करूं, अभी कथा में लगा हुआ हूँ, तो जो लोग संपर्क में हैं उनको बताया जा रहा हूँ मैं हरि कथा। और ये समझ लीजिए, जो भगवान की हरि कथा के साथ जुड़ जाता है, वो दुखी, परेशान और ऐसा मायूस कभी नहीं दिखेगा।
और 18वें अध्याय के 76 श्लोक में ये स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो भगवान ये संजय बोल रहे हैं, क्योंकि संजय ने पूरा भगवत गीता सुना था कृष्ण भगवान से, और उन्होंने सब कुछ देखा भी था। तो उनका साक्षात्कार बता रहे, ये 78 श्लोक में समाप्त होता है, 2 श्लोक पहले है। और वो संजय बोल रहे हैं, राजन संक्षिप्त संक्षिप्य संवादम इदम अद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्यो हर्षामि च मुहुर्मुहुः। बोलते, हे राजन, जब भी मैं संवाद सुन रहा हूँ जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ है, तो मैं हर्षोल्लासित होता हूँ। ये बोल रहे हैं कि जब भी मैं कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुन रहा हूँ, हर्ष्यामि च हम मुहुर मुहुर। हर्ष्यामि मतलब मैं हर्षोल्लासित हो रहा हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, नॉट एट सम टाइम बट एट एवरी मोमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि मैं हर्षोल्लासित अभी हो रहा हूँ फिर बाद में हर्षोल्लासित नहीं होता हूँ, या कुछ ही समय होता हूँ बाद में नहीं होता हूँ। भक्ति की शक्ति इतनी है, विशेष रूप से मैं भक्ति में जोर देना चाहूंगा ये बतलाने के लिए कि जब हम हरि कथा के प्रति आकर्षित होते हैं, हरि कथा से जुड़ जाते हैं, देन प्रभुपाद लिखते हैं, ही एंजॉयज लाइफ विथ अ थ्रिल, नॉट फॉर सम टाइम बट एट एवरी मोमेंट। मतलब ये जो मैंने स्टेटमेंट है बहुत बार बोला हुआ है, शायद मेरे भक्तगण सुन रहे हैं, उन्होंने सुना होगा कि हाँ प्रभु जी कई बार बोलते हैं ये श्लोक, एंजॉयज लाइफ। आप इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं 18.76, कि वो जीवन जो है आनंद का संपूर्ण आनंद भोगता है, कुछ समय के लिए नहीं पर हर पल में। तो एग्जैक्टली प्रभुपाद का हिंदी अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल है, बट आप लोग अंग्रेजी समझने वाले पूरा अप्रिशिएट कर सकते हैं, एंजॉयज लाइफ विद अ थ्रिल एट फॉर सम, नॉट फॉर सम टाइम बट एट एवरी मोमेंट। तो ये चीज अगर हम इस समय लागू करें, जब हम लोग जो है लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो ये तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा इस बात को हजम करना, इस बात को स्वीकार करना कि हर पल कैसे कोई जो है व्यक्ति उत्साहित रह सकता है, विशेष रूप से 21 दिन के लॉकडाउन में। पर मेरा खुद का, देखिए मैं कोई बहुत ज्यादा मेरा आध्यात्मिक तरक्की नहीं है, पर इतना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से कथा में लगा हुआ हूँ, तैयारी में लगा हुआ हूँ, और आप लोगों को जो लोग श्रवण कर रहे हैं उनको भी रहे हैं। तो क्योंकि मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को काफी आनंद मिल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग श्रवण कर रहे हैं और जो लोग, तो इसका वर्णन आता है अभी इसके इसी श्लोक में कि और 4 इसके फायदे हैं भगवान की हरि कथा सुनने के। जब आप भगवान का हरि कथा सुनते हो, आप हरि कथा कभी भूलोगे नहीं, यू विल नेवर फॉरगेट, प्रभुपाद जी बताते हैं। साउंड कम आ रहा है, थोड़ा आप पास में आके। हाँ, तो कभी कभी आप लोग जो हैं इसका ध्वनि, आप इसका ज्ञान जो है आप भूलेंगे नहीं, प्रभुपाद जी बतलाते हैं, यू विल नेवर फॉरगेट दिस नॉलेज ऑफ गीता भागवत। देखिए, ये जो हम गीता भागवत सुन रहे हैं, ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये भौतिक स्तर पे नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर पे है। तो आध्यात्मिक स्तर का शक्ति जो होता है वो अलग स्तर पे कार्य करता है। तो अगर किसी का, मैं जानता हूँ हमारे एक भक्त हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, पर उनके पिताजी को ऐसी बीमारी हुई जिससे उनको सब कुछ भूल गए, वो ये भी भूल गए कि उनका, उनकी बीवी कौन है, ये भूल गए उनका बेटा कौन है। उस भक्त ने मुझे खुद ने बताया ये चीज, लेकिन उन्होंने जो पहले गीता के श्लोक कंठस्थ किए थे, जो उन्होंने भक्ति का जाना था, वो संपूर्ण रूप से उनको याद है, और वो पूरे पूरे के पूरे श्लोक बोल रहे थे और पूरे भक्ति के बारे में पूरी तरह से बता रहे थे, जबकि उनका मानसिक स्थिति ऐसा था कि सब कुछ भूल चुके थे वो। हाल ही में हमारे एक काउंसलर भी हैं जिनका नाम अक्रूर प्रभु है, जो लोग पुराने भक्त हैं उनको मालूम होगा। अक्रूर प्रभु का भी वैसी स्थिति हो गया है, उनको भी जो है ब्रेन स्ट्रोक या कुछ तो आ गया था, जिससे उनका पूरा मेमोरी लॉस हो गया है।
उनका पूरा मेमोरी लॉस हो गया, उनको ये भी नहीं मालूम रहता है कि मेरा घर कहाँ है, इतना उनका मेमोरी लॉस हो गया है। हमारे मंदिर का काउंसलर की बात कर रहा हूँ, काउंसली नहीं, काउंसलर। काउंसलर मतलब एक टाइम पे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो है डायरेक्टर के लेवल पे थे पूरे, जो मेडिकल डायरेक्टर का पोस्ट पे थे, इतने बड़े पावरफुल पोस्ट में थे। और कम से कम 100-150 काउंसलर्स के काउंसलर थे, जबरदस्त कीर्तन करते थे। पर जैसे ही उनको ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उनका पूरा मेमोरी खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण की इतनी शक्ति है, जिन्होंने, हम लोग ने इस पिछले अध्याय में पढ़ा कि कभी भक्तों का नाश नहीं होता है, उनको सब कुछ साफ हो गया है, पर गुरु महाराज को पहचानते हैं, हरि नाम का महामंत्र उनको अच्छे से याद है, और भक्ति करना है वो भूले नहीं है। तो अभी वो अक्रूर प्रभु अपने पुत्र के साथ वृंदावन में है, और पूरा समय 64 माला करते रहते हैं। भक्तों को पहचानते नहीं है, पर राधानाथ स्वामी को पहचानते हैं, प्रभुपाद को पहचानते हैं, और बोलते हैं बस मुझे जप करना है, भक्ति करना है, मेरा जीवन का यही उद्देश्य है। तो आप कभी भी इस ज्ञान को भूलेंगे नहीं, प्रभुपाद जी बतलाते हैं, और पूरी तरह से आप कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे, अटेन्स फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड यू बिकम इंक्रीजिंगली एनलाइटेंड। मतलब भक्ति करते करते आप जो है, आपके जो है आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी, और आप जो है हर पल आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता ही रहेगा। तो ये जो है प्रभुपाद जी बताते हैं 1876 के परपट में, चाहिए तो कोई भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे श्लोक पे। तो 36वें श्लोक में बताया गया कि कैसे व्यासदेव जी बतला रहे हैं कि कैसे, ये नारद मुनि बोल रहे हैं कि मैंने अपना जन्म और अपना आत्म साक्षात्कार का वर्णन कर दिया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि जब आप साधु के संग में हो, साधु के संग में आपको श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से आपका, अपने आप श्रवण करने से यू बिकम डिटैच्ड, मतलब आपकी आसक्ति निकल जाती है। और इसका प्रमाण, इसका सबूत स्वयं नारद मुनि है। देखिए, ये जो एक कंसेप्ट है, ये जो चीज हम सुन रहे हैं, पहले आप वापस समझ लीजिए कि कैसे भक्तों के संग में श्रवण करने से भौतिक आसक्ति कैसे हटती है। इसका सबूत नारद मुनि स्वयं है, प्रभुपाद जी बतलाते हैं। क्योंकि जब उनको ये खबर मिली कि उनकी माता का मृत्यु हो गया है सांप के काटने से, तो उन्होंने ये जो खबर है, ये जो उनके जीवन में घटी, उसको उन्होंने ये मान लिया कि ये मेरे पे भगवान की कृपा है। उन्होंने ये पूरी तरह से मान लिया कि दिस इज ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड, अर्थात माता का मृत्यु होने के पश्चात भी वो अपने भक्ति से हिले नहीं। ये सबूत है कि कैसे वो भौतिक चीजों से उनकी आसक्ति हट गई थी, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो कहना चाहिए, हमें समझना चाहिए हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, भले ही अच्छा हो या बुरा हो, और विशेष रूप से ये तो बहुत ही बुरा है, 5 साल के बच्चे की माता का मृत्यु हो गया, लेकिन ये चीज भी वो बोल रहे हैं कि क्या है, भगवान का आशीर्वाद है। तो हमें हमारे जीवन में जो है, हाँ, हर एक चीज को ये समझना है कि ये भगवान की कृपा है, और कृपा मान के चलनी है। ये बहुत मुख्य चीज है जो हमें ध्यान रखना है हमारे भक्ति में। जो कुछ भी आ रहा है वो भगवान की कृपा है, अच्छा है कि बुरा है, और दोनों परिस्थिति में भगवान के हाथ जोड़ के नम्रता से भक्ति करनी है। जैसे मैं कल एक जगह पढ़ रहा था, तो पीटर बॉस बरवॉस जी बोल रहे हैं, अगर आप में उत्साह है जीवन में भक्ति करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए, तो आपको उत्साह है तो भगवान को सामने घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि आपने मुझे उत्साह दिया भक्ति करने के लिए। और अगर उत्साह नहीं है तो भी भगवान के सामने घुटने टेक के, तो ये तो क्रिश्चियन तरीका है बोलना, घुटना टेकना। हमारे लिए, भारतीयों के लिए बोल सकते हैं दंडवत प्रणाम करके। अगर उत्साह है तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, भगवान आपने
मुझे उत्साह दिया उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और नम्र बनना चाहिए। और उत्साह नहीं है भक्ति करने के लिए या भौतिक कार्य करने के लिए, तो जो है वापस से दंडवत प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप मुझे कृपा दें जिससे मेरे में उत्साह है भक्ति करने के लिए। राधानाथ महाराज बताते हैं, यू शुड बी एंथुजियास्टिक इवन इफ यू फील 3/4 डेड। अर्थात तुम्हारे शरीर में तुम 3/4 तुम्हारा शरीर मृत होगा, उसके बाद भी तुम्हें एंथुजियास्टिक होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए भक्ति करने के। तो हम लोग सोच सकते हैं कि महाराज का कितना हाई लेवल है, और अभी 70 साल की उम्र में जो है इतनी उनकी तबीयत में उनको प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, उसके बाद भी अमेरिका से उन्होंने लाइव क्लास दिया। तो उत्साह जो है वो एक, जैसे हम लोग ने पढ़ा परपट्स में, एक जैसे भक्ति कंटेजियस है, बीमारी फैलती है, वैसे उत्साह किसी में हो तो एक उत्साहित व्यक्ति दूसरे को भी उत्साहित करता है। हम लोग को अनुभव है, जब हम लोग कभी कीर्तन में रहते हैं, कोई व्यक्ति जोर जोर से नाचने लगता है, तो उसको देख के हमें भी जो है लगता है, अरे क्या उत्साह में नाच रहा है, चलो हमें भी थोड़ा नाचना चाहिए। तो कोई उत्साह दिखाता है भक्ति में तो सबको प्रेरणा मिलता है। और इसका विपरीत क्या है, कोई उत्साह नहीं दिखा के आलस दिखाता है, तो उससे भी हमारा जीवन में जो है असर पड़ता है। वही कीर्तन में कोई जाके कुर्सी लेके एकदम टेका लेके बैठ जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे अरे वो तो बैठ गया, चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो देखिए, कोई उत्साह दिखाए या आलस दिखाए, दोनों से हम प्रेरित हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा उत्साहित रहें भक्ति करने के लिए। 37वां श्लोक में बताते हैं कि कैसे नारद मुनि जो हैं वीणा बजाते हुए वहां से निकल गए व्यासदेव जी को बोल के। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीव को तात्पर्य में, जीव को अगर इस भौतिक जगत से निकलना है, उसका एकमात्र तरीका है भक्ति करके। और अगर भक्ति करनी है तो वो आपको गुरु के आज्ञा अनुसार ही करनी चाहिए, तभी आपको सार्थकता प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु जो पदवी है वो भगवान ने नियुक्त किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खुद से गुरु बनता है। भगवान बोलते हैं ना, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारे परिवर्तनात्। जब कृष्ण भगवान शक्ति देते हैं तभी कोई गुरु की पदवी में आता है। और कृष्ण भगवान की कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी लिखते हैं और कृष्ण भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो शिक्षा गुरु है और जो दीक्षा गुरु है, दोनों मेरे प्रतिनिधि हैं। अर्थात जिन्होंने दीक्षा दी राधानाथ स्वामी जैसे, तो वो तो भगवान के प्रतिनिधि हैं ही, लेकिन जो शिक्षा गुरु है, जो आपको ज्ञान दे रहा है, वो भी भगवान का प्रतिनिधि है, ये कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो क्यों उन्हें प्रतिनिधि बोला गया है? क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि हर परिस्थिति में वो हर व्यक्ति का, हर भक्त का ज्यादा से ज्यादा भक्ति में उसको प्रोत्साहन दे, हर परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सके, उसके लिए उनको एनकरेज करते हैं। तो ये 37वां श्लोक हो गया। फिर 38वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे नारद मुनि जो है भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति करते हुए वो अपने में ही आनंद में रहते हैं, और वही उनके आनंद के कारण वो दूसरों को भी आनंद देते हैं। ये जो है उसके श्लोक का अनुवाद में बताया गया 38वें श्लोक में। तो ये जो है एक नारद मुनि के हिसाब से, नारद मुनि और एक भक्त के बारे में बताया गया है कि कैसे जो भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति करके संपूर्ण रूप से आनंद में रहते हैं, और वो दूसरों को भी आनंद बांटते हैं। तो मुझे याद है भक्ति के नए नए दिनों में मैंने सुना था उदाहरण कि एक बार मधुमक्खी, आपको मालूम है मधुमक्खी क्या ढूंढता है हमेशा? मध। तो कैसे तो किसी गोडाउन में पहुंच जाता है जहां पे पूरा बैरल, अर्थात पूरा जो है बाल्टी भर के आप कह सकते हैं शहद था बड़ा वाला। तो वो तो थोड़ा शहद लेने के लिए इतना मेहनत करता है जो है पुष्प में से, पर यहाँ पे बाल्टी भर के देख के इतना वो तृप्त हो जाता है, सीधा बोलते हैं ना जैसे हम लोग पानी में डाइविंग करते हैं, वैसे वो मधुमक्खी
जो है मद में डाइविंग करने लगता है, जितना होता है भर भर के पीता है, और तकरीबन तकरीबन उसको नशा आने लगता है, इतना मद पी लेता है वो। और फिर जब वो वापस उड़ते हुए जाता है, तो दूसरे मधुमक्खी देखते हैं, अरे इसके तो पूरे शरीर पे मद लगा हुआ है। और जैसे ही वो कुछ बोलने लगता है, क्योंकि उसने इतना मद पिया था, उसके मुख में से जो बूंदें निकलती है मद की, तो वो मद दूसरे मधुमक्खियों को मिलता है, और दूसरे मधुमक्खी बोलते हैं, अरे वाह, क्या बात है, इसका तो मुख से जो निकल रहा है वो पूरा मद ही है, और कितना आकर्षित है। पर वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो तो पूरा का पूरा भैया बैरल में घुसा हुआ है वास्तविक रूप में। तो उसी प्रकार से हमें समझना है कि हम लोग को जो है, जितना कृष्ण भक्ति में हम घुसे रहेंगे, उतने हम आनंदित रहेंगे। और जब भी कोई हमारे साथ जुड़ेगा, हम उसको कृष्ण के बारे में बताएंगे, वो आनंद में आए ना आए उसके अनर्थ के कारण, लेकिन ये चीज पक्की है कि वो श्रवण करके उसकी आत्मा का कल्याण हो रहा है, उसकी भक्ति बढ़ रही है। और थोड़ा भी श्रवण करने से, जैसे हमने इस अध्याय में पढ़ा है, कि भगवान पूरा उसका ध्यान रखते हैं कि इसने भक्ति की, इसने मेरी हरे कथा का श्रवण किया, और निश्चित रूप से मैं इसको भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो मैं बोलता हूँ, ये जो लॉकडाउन है, जैसे इसमें बोलते हैं ब्लेसिंग्स, जो है, मेरी उनकी माता का मृत्यु हो गया, तो नारद मुनि बोलते हैं मेरे पे आशीर्वाद है भगवान का, और निकल जाते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो हो सकता था कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, तो हम लोग इतना भागवतम चर्चा नहीं करते थे, रोज एक एक घंटा, सवा घंटा। पर देखिए, लॉकडाउन भी ब्लेसिंग्स है। अगर आप कृष्ण के ओर प्रार्थना करें, तो ऐसे लॉकडाउन में जहाँ कितने लोग दुखी हो रहे हैं, पर हमारे लिए इतना अच्छा हरि कथा करने का मौका मिल रहा है। मेरे काउंसलर्स लोग को मालूम है, जब मैं वसई में रहता हूँ तो 15 लोग रहते हैं, जब मैं मीरा रोड में रहता हूँ तो 2-4 लोग रहते हैं, जब मैं बॉम्बे ग्रुप में रहता हूँ तो 8-10 लोग रहते हैं, जब मैं मलाड में रहता हूँ तो 15-20 लोग रहते हैं। पर यहाँ भागवतम कर रहे हैं हम लोग, रोज 35-35 लोग सुन रहे हैं, रोज हरि कथा में। तो ये लॉकडाउन भी आशीर्वाद हो सकता है, अगर आप कृष्णा को याद करें। तो मैंने भागवतम में बताया था कि ऐसे विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, अगर आप कृष्णा को स्मरण करें, उससे आपका भी कल्याण होगा हर परिस्थिति में। तो प्रभुपाद जी इसका आखिरी श्लोक में तात्पर्य बहुत जरूरी बतलाते हैं, जो हमारे लिए समझना आवश्यक है। इस विषय को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी आनंद, खुशी, हैप्पीनेस के बारे में बतलाता है। तो इसके ऊपर मैं आपको विशेष थोड़ा अपना भी इसमें तात्पर्य डालूंगा, क्योंकि हम लोग को समझना है कि एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, असली आनंद क्या है, असली खुशी क्या है। मैं पहले प्रभुपाद जी का बतला रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि एक जो पिग है, सुअर है, वो भी बहुत आनंदित है, और वो क्या खाता है? विष्ठा। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं 38 लास्ट वर्स में, कि एक सुअर भी विष्ठा खा के बोलता है मैं आनंदित हूं। तो ये आनंद है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं माया के प्रभाव से जो है हमें लग रहा है कि ये आनंद है। तो ये तो प्रभुपाद जी ने एक सुअर का उदाहरण दिया, पर मानव प्राचीन समाज में जो हो रहा है उसके ऊपर मैं बताता हूँ। जो हम गुणों से प्रभावित हैं, उस गुणों के प्रभाव से हमें आनंद मिलेगा अलग अलग चीजों में। जो तमोगुण व्यक्ति है, उसको शराब पीने में, ड्रग्स पीने में, मारपीट करने में, सोने में, उसमें उसको आनंद मिलेगा। तो ध्यान से समझिए ये सब चीजें, क्योंकि हमें सोचना है हमें कहाँ आनंद मिल रहा है और वास्तविक आनंद क्या है। तो गीता के हिसाब से जब हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, तो जैसे गुणों का प्रभाव है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तो उसके हिसाब से हम आनंद भोगेंगे। तो हम देख रहे हैं भौतिक जगत में लोग शराब पी के, जो है सिगरेट पी के, और ड्रग्स लेके, फलाना फलाना ऐसे बेकार के कार्य करके जो है आनंद भोग रहे हैं। तो हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, वो कॉलेज में थे, तो किसी ने उसको जो है बियर ऑफर किया कॉलेज में, आईआईटी के हैं वो।
तो जैसे ही बियर उसको ऑफर किया तो उसने सिर्फ सूंघा, पिया नहीं, सिर्फ सूंघ के बोला अबे इतना बेकार चीज है, लोग कैसे इसमें आनंद भोग सकते हैं, करके उसी वक्त धुतकार दिया और अभी ब्रह्मचारी है। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जो तमोगुणी व्यक्ति है वो इन सब चीजों में आनंद ढूंढेगा। जो तमोगुण का प्रभाव से इतने ज्यादा प्रभावित रहते हैं कि कोई दूसरों को तकलीफ देने में आनंद उनको होता है, ऐसे भी लोग हैं। तो हैप्पीनेस क्या है, आनंद क्या है, जो अलग अलग जो है गुणों में है उसमें। तो मैंने ये तमोगुण का बता दिया। रजोगुण में जो रहेगा वो इंद्र भोग में आनंद ढूंढेगा, पुरुष स्त्री के संग में आनंद ढूंढेगा, पैसा कमाने में आनंद ढूंढेगा, अलग अलग तरह से इंद्रियां भोग करने में आनंद ढूंढेगा। तो वो जो व्यक्ति है वो रजोगुण से प्रभावित है। तो अधिकांश लोग इस दुनिया के वो रजोगुण में प्रभावित रहेंगे या तमोगुण वाले। रजोगुण में आप बोल सकते हैं 99% लोग रह सकते हैं। फिर आते हैं लोग जो आनंद भोगते हैं सत्व गुण में। सत्व गुण का आनंद क्या होता है, जब वो लोगों को सहायता करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं और उसमें वो आनंद ढूंढते हैं। तो कितने लोग हैं जो गरीबी हटाना चाहते हैं, भारत को या पूरे विश्व को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, सफाई रखना चाहते हैं, या अस्पताल खोलना चाहते हैं, या जो जो कार्य करना चाहते हैं जो लोगों के जन कल्याण के लिए हो, वो सत्व गुणी लोग हैं, वो सत्व गुण में आनंद ढूंढते हैं। और इसके ऊपर सबसे परम चीज है, परम आनंद है, वो है शुद्ध सत्व का, वो है भक्तों का आनंद, जो भक्ति में संपर्क रह के करते हैं, हरि कथा में, श्रवण में, जप में। तो राधानाथ महाराज बतलाते हैं, हमारे भक्तों में एक ही प्रॉब्लम है, हमारे भक्तों में एक ही प्रॉब्लम है, हमें भक्ति में आनंद नहीं मिलता, स्वाद नहीं है हमें, टेस्ट नहीं है। भले ही आप वो जपा के लिए बोले या भले ही वो आप भागवतम के लिए बोले। देखिए अगर आपको टेस्ट होगा तो तुरंत आप वही कार्य करोगे जैसे आपको समय मिलेगा। तो प्रभुपाद बोले आपको टेस्ट है चैंटिंग में, तो कैसे मालूम चलता है? 16 माला होने के बाद आप ये नहीं बोलते हो 16 माला ही क्यों, आपको लगना चाहिए अरे 32 माला क्यों नहीं, अरे 64 माला क्यों नहीं। अगर आपका मन में ये है और हर समय आपका हाथ माला में जा रहा है, आप जप कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको टेस्ट है जपा में। अगर आपको जैसे ही समय मिल रहा है रात के, जैसे गौर गोविंद महाराज, राधा गोविंद महाराज वो भी बतलाते हैं, रात को आप 1 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए, नींद नहीं आ रही, तो अगर आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब आपको उसमें टेस्ट है। लेकिन अगर आपको टेस्ट भागवतम में होगा तो रात को 1-2 बजे भी उठ के आप भागवतम पढ़ोगे। तो आपको समझ में आ जाएगा आपको टेस्ट है कब, जब आप जो है अपने आप वो कार्य करने लगोगे, वो आपको आकर्षित हो गए। तो हमें समझना है कि हम तीनों गुणों से प्रभावित होके, विशेष रूप से जो भक्त होता है उसको भक्ति में भी आनंद आता है, लेकिन रजोगुण के भी सब कार्य करता रहता है वो। तो भक्त को चाहिए कि वो भगवान से प्रार्थना करते रहे, भक्ति करते रहे, और प्रार्थना कर करके करे कि हे प्रभु, मेरी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो आप कम करिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी सेवा में लग सकूं। और प्रभुपाद जी इसके बोलते हैं, गोल ऑफ ऑल डिवोटीज, इसके परपट में, goal of all devotees is to go back to Godhead and take everyone back to Godhead। भक्त का जो जीवन का लक्ष्य क्या है कि वो भगवत धाम जाए और वो दूसरों को भी लेके जाए। अभी हम 7वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं इसका। तो इससे इस पिछले वाले श्लोक से फिर हमने 6वां अध्याय समाप्त कर दिया। 7वें अध्याय में अगर हम देखें तो 4 भाग हैं। पहले 7 श्लोकों में व्यासदेव जी जो है नारद मुनि के शिक्षण पे वो ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने से उनको जो है पहले 7 श्लोकों में पूरा वर्णन आता है कि कैसे वो भगवान को देखते हैं, माया को देखते हैं, और जीव कैसे इस भौतिक जगत में बद्ध है वो सब उनको दृष्टि होता है। उसके बाद उनको ये लगता है कि मुझे इनको उद्धार करने के लिए वो भागवतम की रचना करते हैं, जिससे सिर्फ भागवतम सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से जीव
जो है अपना मार्ग भगवत धाम के लिए तैयार कर सकता है। तो ये पहले 7 श्लोकों में है व्यासदेव जी का ध्यान, मेडिटेशन। फिर 8वें से 11वें श्लोक में दूसरा भाग है, जहाँ व्यासदेव जी जो है सिखा रहे हैं भागवतम अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। तो ये दूसरा भाग है। तो पहला भाग हमने देखा, व्यासदेव जी ध्यान कर रहे हैं, उनको ध्यान में क्या क्या दिखता है वो हम चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में व्यासदेव जी भागवतम अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सिखा रहे हैं, जो 8 से 11 है। तीसरा जो है वो है रेस्टिंग ऑफ अश्वत्थामा, 12 से 34 श्लोक कि अश्वत्थामा को, क्योंकि ये जो अध्याय है उसका शीर्षक है द सन ऑफ द्रोणा पनिष्ड, अर्थात द्रोणा के पुत्र अश्वत्थामा को कैसे बंदी बनाया गया और कैसे उसको जो है उसके साथ क्या किया गया, वो उसका अध्याय का वर्णन करता है। फिर 35 से 58 श्लोक में जो है कि क्यों अश्वत्थामा को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, वो सबके जो है वाद विवाद होता है, उसका पूरा वर्णन है। तो सन ऑफ ड्रोना पनिश मतलब अश्वत्थामा को जो अर्जुन बांध के लाते हैं, फिर उसके साथ क्या करना है, मारना है कि नहीं मारना है, उस पर वाद विवाद होता है। तो ये जो शीर्षक है उसका ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझना है। तो मैं इस अध्याय के शुरुआत में इस चैप्टर का एसेंस आपको बता देता हूँ कि जब कृष्ण भगवान स्वयं थे और कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन हैं, द्रौपदी हैं, युधिष्ठिर हैं, भीमसेन हैं, और सब के सब शुद्ध भक्त हैं भगवान के। लेकिन जब अश्वत्थामा को दंडित करने का समय आता है तो सबका अलग अलग राय होता है। भीमसेन बोलते हैं इसको मार दो, और द्रौपदी बोलती है नहीं मारो, युधिष्ठिर भी बोलते हैं नहीं मारो। तो अभी आप देखें कि भगवान के शुद्ध भक्तों के में जो है वाद विवाद हो रहा है, उनके मत जो है एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे। तो एक चीज समझना चाहिए हमें कि जब भगवान साक्षात रूप में थे, कृष्ण भगवान पृथ्वी पे थे, लीला कर रहे थे, ये जो है अश्वत्थामा को दंडित करने की जो लीला आ रही है, जब भगवान साक्षात थे उस समय भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनमें वाद विवाद हो रहा था। वो लोग जो हैं उनके एक मत से दूसरा मत नहीं मिल रहा था। तो जब भगवान के शुद्ध भक्तों में ऐसा हो रहा है तो हमारे बीच में तो होगा ही होगा। तो समाधान क्या है इसका? तो जब उस समय था तो इस समय तो घोर कलयुग में तो होगा ही होगा। 5000 साल हो चुके हैं कलयुग में। तो प्रभुपाद जी राधानाथ महाराज इसके ऊपर बतलाते हैं, वन शुड डिसएग्री बट नॉट डिसरिस्पेक्ट। अर्थात हम लोग जो हैं एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होंगे किसी बात को लेके, पर हम लोग जो हैं किसी का, हमें हम हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, सम्मान नहीं रोकना चाहिए। डिसएग्री कर सकते हैं पर डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो मतभेद में अलग अलग हमारा मन विचार रहेगा, पर ये मतभेद के बावजूद भी हमें भक्ति करते रहनी है और सेवा करते रहना, किसी का अपमान नहीं करना, अर्थ उल्टा हमें सबका सम्मान करना चाहिए भक्तों का। ये भक्तों के लिए विशेष रूप से है। तो ये अश्वत्थामा का अध्याय पे मेन है। अभी हम पहले जो है 7 श्लोकों का जो वर्णन है उसमें करते हैं। तो पहला श्लोक हम लोग सब साथ में बोलते हैं। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूते भगवान बद्रायण श्रुत्वां सद अभिप्रेतम तथा किम अकरोत् विभु। तो ये शौनक आदि गण सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि नारद मुनि के जाने के पश्चात व्यास जी ने क्या किया। तो अगर आपने श्लोक सुना, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान बद्रायन, उनको भगवान करके संबोधित किया गया है व्यास देव जी को। तो ये एक मुख्य चीज है भक्तों के लिए जानना कि कभी कभी भगवान के ऐसे अवतार को भी, भगवान मतलब एक ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, एकल ईश्वर कृष्ण अरस भृत्य यार याइचे स नचाए ताइचे करे नित्य। तो अभी जितना श्लोक का हमारा होगा हम कवर करेंगे।
जैसे ही समय खत्म हो जाएगा तो वो हम कल चर्चा करेंगे ठीक 4 बजे। तो वर्णन आता है कि एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है और बाकी सब अंश हैं, बाकी सब उनके दास हैं। तो एक चीज आप लोग को समझना है कि कभी कभी अगर आप शिव पुराण उठाएंगे तो शिव पुराण में मैंने पढ़ा नहीं है, पर कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है शिव जी को भी भगवान करके संबोधित किया गया है। क्यों भगवान करके संबोधित करते हैं? क्योंकि वो शिव जो है भगवान विष्णु के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और रजोगुण को पूरा संभालते हैं और वो पूरे सृष्टि का विनाश करते हैं। तो भगवान मतलब इसलिए संबोधित किया जाता है ये बतलाने के लिए कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही इज द शिव इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड या वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर ये ऐसा संबोधित किया गया है। तो उसी प्रकार से कई बार क्या होता है लोगों के मन में शंका आ जाती है, बोलते हैं अरे यहाँ भी तो भगवान बोला गया है, ये भी सुप्रीम है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जो है उनको संबोधित करने के लिए बताया गया है। और फिर वापस से इसी श्लोक में आता है कि कैसे आतुर हैं शौनक आदि गण श्रवण करने के लिए। तो उनकी जो है आतुरता देख के अभी पूरा व्यासदेव जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर हमने आपको याद होगा पिछले अध्याय में पहले श्लोक में व्यासदेव जी आतुर थे। व्यासदेव जी बोल रहे, अरे नारद मुनि आपके जीवन के बारे में विस्तार रूप में बताइए हमें, क्योंकि आपने इतना तो बता दिया कि आपने जो है भगवान पे ध्यान किया वगैरह वगैरह, लेकिन आपका जीवन क्या था? और फिर जो है पिछले अध्याय में वो बतलाते हैं कैसे मैं दासी पुत्र था और क्या कैसे मैंने साक्षात्कार किया वगैरह वगैरह। तो व्यासदेव जी की आतुरता से नारद मुनि बोले, और यहाँ पे शौनक आदि गण जो है आतुरता दिखा रहे हैं, इसलिए सुत गोस्वामी विस्तार पूर्वक व्यासदेव जी के बारे में बोल रहे हैं। तो जितना भक्तों का आतुरता होगी उसी के आतुरता के हिसाब से कथा चलता रहेगा। फिर दूसरे श्लोक में आता है कि कैसे जो है सरस्वती नदी के तट पे जो है व्यासदेव जी बैठते हैं और शंपश्रय नामक जगह पे वो ध्यान लगाते हैं और उस ध्यान में उनको भगवान का दर्शन होता है। और तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि वो बैठते ही वो सरस्वती नदी को जल को स्पर्श करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए और ध्यान लगा के उनको जो है भगवान के दर्शन होते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके दूसरे श्लोक के तात्पर्य में कि अगर आपको भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए जगह और वातावरण बहुत जरूरी है। प्लेस एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि जिस जगह पे आप सोते हो उसी जगह पे उठ के जपा नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसी जगह पे जपा करना भी है तो कम से कम उसको साफ करके उधर आपको जपा करना चाहिए, क्योंकि जगह का महत्वपूर्णता रहती है। अगर आप सत्व गुण के जगह पे जप करोगे तो आपको ध्यान अच्छा से होगा, लेकिन जहां से हम सो के उठते हैं वो जगह तमोगुण का होता है। तो वहां पे आप बैठोगे जपा करने के लिए तो तमोगुण के प्रभाव से फिर सो जाओ। फिर प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि व्यासदेव जी तो गृहस्थ हैं, फिर भी उनको उनका जो आश्रम है, उनका जो पदवी है उसको आश्रम करके बताया गया, उनकी स्थिति को आश्रम बताया गया। क्यों? क्योंकि आश्रम वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान केंद्रित में है, भक्ति सबसे मुख्य माना जाता है। तो कोई भी आश्रम का मतलब ये है कि जैसे कोई भी हम लोग सब आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, तो इसका आश्रम का मतलब वो है जहाँ पे कृष्ण भगवान केंद्र में है, भक्ति केंद्र में। तो प्रभुपाद जी एक और चीज बोलते हैं इसके तात्पर्य में कि कैसे अलग अलग आश्रमों का वर्ग बना है वैराग्य के हिसाब से। तो सन्यासी सबसे उत्तम में माने जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वैरागी होते हैं सन्यासी। तो सन्यास के ऊंचे स्तर पे होते हैं वो जो है सन्यासी ऊंचे स्तर पे होते हैं क्योंकि उनका सबसे ज्यादा वैराग्य होता है। मैं जानता हूँ जितनी बार मैंने राधानाथ महाराज से संपर्क किया है और मैंने देखा कि भले ही इतने बड़े गुरु हैं पूरे विश्व में, आज के तारीख में उनके 8,000 से ऊपर
शिष्य हैं पूरे विश्व भर में। तकरीबन तकरीबन जितने रामानुजाचार्य के शिष्य थे उतने शिष्य हो गए उनके। पर उनके निजी जीवन में वो इतने सरलता से जीते हैं, इतना वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं। एक बार रात के समय श्रीनाथ जी प्रभु के लड़के आए थे मिलने के लिए। तो मुझे बोला गया कि जाके महाराज को बोलिए, आप महाराज शायद सो रहे होंगे पर उनको उठाइए, क्योंकि श्रीनाथ जी प्रभु के लड़के आए हैं मिलने के लिए। तो मैं गया और महाराज बस सोने वाले थे। महाराज गमछे में थे और टी शर्ट में थे। तो महाराज के टी शर्ट में नहीं बोल के कम से कम 40-50 छेद थे, और 40-50 छेद वाला टी शर्ट महाराज पहने हुए थे, मतलब होल होते हैं ना जो। तो फिर मैं गया महाराज को और महाराज को बोला, महाराज श्रीनाथ जी प्रभु के लड़के हैं, वो आना चाहते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से चैतन्य थे छोटे वाले, वो अपनी बीवी के साथ आए थे मिलने के लिए। तो महाराज ने बोला उनको 5 मिनट रुकने को बोलो, मैं कपड़े बदलता हूँ, उसके बाद उनको आने को लेकर आओ उनको। तो 5 मिनट के बाद मैं लेकर आया उनको। तो महाराज ने फिर से अपना सन्यास का जो है पूरा कपड़ा पहन लिया था। लेकिन महाराज के निजी जीवन में हम देख रहे हैं, चाहिए तो इतने सारे छेद वाले टी शर्ट को निकाल सकते थे, लेकिन जब एकांत में रहते हैं महाराज को वो पहनना पसंद है। तो एक बार नहीं, कई कई बार महाराज के जीवन में देखा है। तो महाराज को कितनी बार जीबीसी मीटिंग के लिए फलाना फलाना जगह पे जाना पड़ता है, और महाराज के लिए बहुत अच्छा वो आलीशान कमरा देते हैं, लेकिन महाराज कभी भी बिस्तर पे नहीं सोएंगे, नीचे कारपेट पे सोएंगे। तो ये महाराज का वैराग्य है। हाँ, और अभी भी महाराज जो हैं इतने बड़े पैमाने में सेवा कर रहे हैं। एक बार व्रत चंद्र प्रभु अपने सर्वेंट को बुला के बोले, तुम इतना गर्म खाना देते हो मेरे को खाने के लिए इतना समय जाता है, अगर तुमने अगली बार मेरे को इतना गर्म खाना दिया तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। मतलब मेरा समय पूरी तरह से भगवान की सेवा के लिए है। तुम गरम गरम दाल, गरम गरम सूप दे के मेरा इतना समय नष्ट करते हो, तो जब भी आप खाना दो मुझे, वो इतना टेम्परेचर पे होना चाहिए कि मैं तुरंत खा सकूं। तो अपना वैराग्य हर स्थिति में जो है परम भक्त बताते हैं। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज हैं। गोपाल कृष्ण महाराज पूरे दुनिया में इतने सारे मंदिर खोले हैं, इतने सारे, हर मंदिरों में गोविंदास रेस्टोरेंट हैं, पर किसी भी भक्त ने आज तक गोपाल कृष्ण महाराज को कोई भी गोविंदा रेस्टोरेंट में खाते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि उनका नियम है, वो कभी भी इन रेस्टोरेंट में कहीं नहीं खाते। वो अपना प्राइवेटली जो है उनके भक्त एक बनाते हैं, वो सिंपल खाना ही खाते हैं। तो सोचिए, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, और अभी जो है नरेंद्र मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया उनको कि थोड़ा भोजन भोजन प्रसाद बना के दीजिए इस समय जो है कोरोना वायरस की स्थिति में, जब पूरा भारत में बंद है। तो तकरीबन तकरीबन पूरे भारतवर्ष में इस्कॉन के भक्त लोग 3 लाख लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं, 3 लाख। और जब ये नहीं रहता है कोरोना वायरस, तो सब स्कूलों में तकरीबन तकरीबन इस्कॉन 30 लाख बच्चों को पूरे भारतवर्ष में खाना खिला रहा है। तो ये जो है भक्तों में जो वैराग्य है, वो वैराग्य देख के भगवान प्रसन्न होते हैं। अभी टाइमिंग महाप्रभु बहुत कम। भक्तगण वैराग्य प्रधान, यहाँ देखे प्रीत होए गौर भगवान। महाप्रभु के भक्तों में, हरि बोल। मुझे टाइम महाप्रभु, ओके सो हम लोग जस्ट सेकंड वर्स पे हैं और थर्ड वर्स कवर कवर किया है, तो कल हम फोर्थ वर्स से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और कल हम 4 बजे वापस से जुड़ जाएंगे हरि कथा के लिए, और द्रोणा का कैसा दंडित किया था वो सुनेंगे। हरे